हेलो प्रिय बच्चों, आपको हम इससे पहले बेसिक क्लास जो है त्रिकोणमिति का बता चुके हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर का। तो जैसे कि आप इससे पहले आपको क्या क्या पढ़ाए थे बेसिक क्लास में, ये फार्मूला बता दिए थे और इसके बाद जितने भी फार्मूला है आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद ये फार्मूला पाइथागोरस का भी पढ़ा चुके हैं। और इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता दिए थे कि हमेशा ये जो समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, चलिए आज सीधे हम चलते हैं कहाँ पे, तो टॉपिक पे। और आज हमारा जो टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो हमको निम्नलिखित का मान निकालना है। तो आपको ध्यान होगा कि हम यहाँ पे A और A, C और C इसीलिए बताए थे उस समय में ये थीटा का मान, कि ताकि आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि ये है, कभी A के पास रखे थे जैसे, और कभी यहाँ देखिए C के पास, तो कभी यहाँ P के, मान लीजिए यहाँ A कर देंगे तो वही बात होगा। तो ये जो हम आपको थीटा का मान बताए थे ये वही काम आएगा अभी इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम ABC है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि जो AB है ये 24 सेंटीमीटर है। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, और ये BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर बनाते हैं, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि तीनों भुजा आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम 3 भाई हैं, जब तक कोई हिसाब हमको बनाना है, हिसाब करना है, जब तक तीनों भाई उपस्थित नहीं होगा क्या हिसाब हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ भी हमको ये क्या चाहिए, हम जानते हैं कि BC हमारा ये समकोण है और समकोण के सामने का भुजा आपको पता होगा क्या होता है, कर्ण होता है, और इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जो जो पहले दिया है हम उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है तो हल करते हैं। पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका B कोण समकोण है, जिसका क्या है, जिसका B कोण समकोण है। और इसी में आपको AB दे रखा है, AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब बताइए जो जो हमको इसमें वैल्यू दे रखा है, जो जो दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, तो हमको चाहिए कर्ण। तो आप लिख सकते हैं तो पाइथागोरस से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र क्या पढ़ाए थे, तो पढ़ाए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं।
तो कर्ण का जो वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर, जब आपको बोले थे इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर स्क्वायर रूट लगाइए, तो इधर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, तो हमको क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का मान हमको दे रखा है 24 प्लस आधार का मान दे रखा है 7। ठीक है, 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है और 7 का 49 होता है, और ये हमारा कितना हो रहा है 625 625 हो रहा है, और इसका वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारा कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब जब तीनों भुजा हमको पता चल गया तो कोई भी सवाल हो आसानी से बनेगा। जैसे कि प्रश्न में दिया है 1 नंबर में, प्रश्न से अब लिखेंगे प्रश्न से 1 नंबर में क्या कहता है कि भाई साहब साइन ए निकालिए और कोस ए निकालिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, जैसे कि एक त्रिभुज हम फिर से यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये कितना था 25 सेंटीमीटर, ये कितना 7 सेंटीमीटर, और ये कितना 24 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ नाम है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे समकोण। अगर यहाँ पे ए का बात चल रहा है तो हम थीटा कहाँ बैठाएंगे ए के जगह पे, कहाँ बैठाएंगे ए की जगह पे। आपको भी पता है थीटा के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है लंब होता है, तो यहाँ लंब रख देंगे। ये कर्ण तो फिक्स है, हमारा समकोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होता है। यहाँ कर्ण, यहाँ लंब, तो क्या बच गया आधार बच गया। तो चाहे ए रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे, उससे आपको डरना नहीं है। साइन का जो फॉर्मूला होता है आपको बताए थे, लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब बटा कर्ण लगा देंगे बराबर। अब देखिए इस त्रिभुज में लंब का मान कितना है, तो हम कहेंगे 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रखेंगे 7, और कर्ण का मान कितना है 25। फिर देखेंगे कोस बराबर सूत्र हमको आपको बताए थे कि आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ए वाला त्रिभुज में आधार कितना दे रखा है 24 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है 25 दे रखा है। एक और त्रिभुज बनाते हैं। कहेंगे सर क्या त्रिभुज बना रहे हैं बार बार, तो कोई बात नहीं है। ए बी सी, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बताइए एक और सवाल जो आपको दिया हुआ है उसमें क्या कहता है कि साइन सी कोस सी निकालिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि थीटा इस बार कहाँ रखना पड़ेगा, तो सी के पास। कहाँ रखना पड़ेगा सी के पास। अगर हम सी के पास थीटा रख रहे हैं तो सी के सामने यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या है ए बी है, तो यहाँ ए बी हो जाएगा लंब। क्या होगा कर्ण, तो आपको पता है समकोण के सामने वाला भुजा होता है, और ये बच गया आधार। ठीक है, इसी में हम यहाँ बगल में निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहीं पे हम 2 नंबर करके निकाल देते हैं। अगर आपको जगह होगा कॉपी में तो नीचे उतारिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर यहाँ हम करके उतारते हैं। तो हमको पहले कहता है कि साइन सी निकालना है, चाहे सी कहे ए कहे, उससे आपको डरना नहीं है। फॉर्मूला यही लगेगा लंब बटा कर्ण। तो आप क्या करेंगे लंब बटा कर्ण लगा देंगे बराबर। इसमें आपको खोजना है कि लंब कितना है, तो लंब हम देख रहे हैं अभी हमको 24 है। कितना है 24 है।
लंब हमारा कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 24 है, और कर्ण हमारा कितना है 25 है। ठीक है, फिर हमको चाहिए कोस सी चाहिए। ठीक है, तो फिर से हम आपको कह सकते हैं कि देखिए चाहे यहाँ पे ए रहे सी रहे, केवल आपको थीटा के अनुसार चलना है, और सूत्र जो है वही होगा जैसे कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे यहाँ पे क्या होगा, आधार बटे में कर्ण होगा बराबर। तो आधार का यहाँ पे क्या नाम है, देख रहा कितना मान है, तो 7 है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 25 है। तो इस तरह से आपका यह सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो आशा है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अभी देखिए इसमें जो दे रखा है मेन चीज़ हम वही लिखे, हमको भी मैथ नहीं आता, यहीं से चोरी करके यहीं छाप देते हैं। ठीक है, कहेंगे कैसे सर, तो हम भी वही लिखे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। फिर ये AB हम जो है यहाँ पे यहीं से कॉपी यहाँ पेस्ट कर दिए, फिर यहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हमको पता है कि भाई साहब अगर ये भुजा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण हमारा आ गया 25। जब कर्ण आ गया 25, जब तीनों भुजा हमको पता चल गया, तो अब हमको निकालना क्या है, एक नंबर में साइन ए कोस ए। इसका मतलब हमको ए के अनुसार थीटा रखना पड़ेगा। अगर ए के पास थीटा रखते हैं तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार। तो पहला सवाल बन गया। अगर हम सी के अनुसार चलेंगे तो हमको सी के पास थीटा रखना पड़ेगा, और थीटा के सामने हो जाए ये क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। आशा है कि आपको यह सवाल ज़रूर ही समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना ही बनाना है आपको। इसमें आपको हम फिर से बार बार एक ही बात कहेंगे कि आप केवल ध्यान रखेंगे थीटा पे। मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं, इसी थीटा पे गलती होता है उसका कि ए के पास कहाँ कब रखेंगे, सी के पास कब रखेंगे। तो आपको इस सवाल के अनुसार चलना पड़ेगा। ए कहेगा तो ए के पास रखेंगे, सी कहेगा तो सी के पास रखेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें आपको दिया है, आकृति दे रखा है PQR, और Q क्या है, समकोण है। ठीक है, और आपको ये PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और PQ आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। जब दो भुजा दिया होता है, तीसरा भुजा हम क्या करेंगे, स्वयं निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। जो इसमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। पहले दिया है, हल करते हैं, फिर लिखेंगे दिया है। दिया में क्या क्या दिया है, तो दिया है कि PQR एक क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देंगे PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका Q कोण क्या है जी, समकोण है। Q कोण समकोण है। अब देख लीजिए यहाँ पे PR दे रखा है, तो PR कितना दे रखा है, तो PR बराबर हमारा है 13 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह से PQ कितना दे रखा है, तो PQ हमारा दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बताएं आपको कि जब यहाँ पे कोई हमको थीटा, यहाँ भी थीटा नहीं दे रखा है, तो आप सीधा जो है कह सकते हैं, तो ये कर्ण है, खड़ा भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और जो सोया हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार या बेस कहते हैं। तो हम डायरेक्ट किसका सूत्र लगा सकते हैं, तो लिखेंगे सूत्र से आधार बराबर सूत्र लगा सकते हैं, या तो ये भी सूत्र हमको पाइथागोरस से ही निकलता है। आधार का क्या नाम है, QR है। आप कहेंगे सर QR का बात कर रहे हैं क्या, पे करना है क्या पैसा, नो 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 नो, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर सर, अब माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें
इसका वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण का मान 13 है, तो कहेंगे 13 का स्क्वायर करिए माइनस में 12 का स्क्वायर करिए, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169। आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक जो है ना स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हो जाएगा हमको कितना, तो हम लग 25 हो जाएगा घट के। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी हमको बेस भी कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये सवाल इतना तक आपको समझ में आया है तो अब देखिए यहाँ पे एक आता है tan P या एक आता है cot R, तो इसका मतलब हमको इसमें भी 2 एंगल रखना पड़ेगा, एक P के पास एक R के पास। चलिए देखते हैं आगे। कहेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या है कि tan P माइनस में cot R है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कहेंगे एक ही क्यों सर, 2 बना लीजिए। अगर आपको इस साइड का मान लीजिए प्लॉट है, अगर 13 सेंटीमीटर है तो ये फिक्स है, सब दिन क्या रहेगा 13 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 ही होगा, तो ये भी 12 होगा। और ये 5 आया है तो ये भी कितना होगा 5 ही आएगा। नाम लिख दीजिए P Q R, कहेंगे QR दीजिए। QR क्यों देंगे, पे करना है ना। तो ये रख दिए। tan का देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। और आपको पता है इसी का उल्टा कोट चलता है, तो हम कह सकते हैं कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार बटे में क्या होता है, लंब होता है। जब हम P का मान में चलेंगे तो P वाला त्रिभुज कौन सा है, चलिए ये बना लेते हैं P वाला त्रिभुज। तो यहाँ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे सर तो ये तो लंब हो जाएगा, और ये कर्ण तो आपको फिक्स है, और ये बच गया आपको आधार। ठीक है, अगर R वाला के पास अगर रखते हैं तो ये इसके सामने का भुजा PQ है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये बच गया आधार। ठीक है, बस इसीलिए हम 2 त्रिभुज यहाँ पे बनाए कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए, वैल्यू यहाँ आसानी से आप रख पाएंगे। कहेंगे अगर P का मान हमको चाहिए, P वाला त्रिभुज इसमें है, तो P वाला त्रिभुज में आप देख लीजिए कि लंब क्या है, तो लंब हम देख रहे हैं 5 है, कितना है यहाँ पे 5 है। आधार कितना है 12 है, माइनस तो माइनस। अब R वाला त्रिभुज कौन सा है, ये देखिए त्रिभुज R वाला है, तो इसमें हमको चाहिए आधार, तो आधार कितना है 5 है, और लंब कितना है 12। आप चाहेंगे तो भिन्न का घटो भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ भी काट के 0 कर सकते हैं। हमको उचित लगता है कि इसका क्या करें, भिन्न का घटो कर लेते हैं। तो 5 माइनस में 5 बराबर हम कहेंगे 0 बटे में 12, यानी हो जाएगा 0। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो 0 आएगा। आशा है कि आपको यह सवाल समझ में ज़रूर ही आया होगा। कुछ नहीं करते हैं, जो दिया है पहले वही लिख लेते हैं, जो भुजा नहीं दिया है उस भुजा का सूत्र लगा के हम लोग क्या करते हैं, वह भुजा निकाल लेते हैं। आसानी से यह सवाल हमको बन जाता है। तो आगे आप देख रहे होंगे कि इसका आंसर कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि sin A 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। वही चीज़ है, इसमें कुछ खास नहीं दिया है, जो आपको दिया है पहले आप लिखेंगे, हल करेंगे, और क्या दिया है, जो दिया है वही लिखेंगे। यहाँ दिया है कि sin A का मान है 3/4। चूँकि आपको पता है कि sin थीटा का क्या मान होता है, कहेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा
कर्ण होता है। अगर हम इससे तुलना करें तो ऊपर में क्या होगा, sin बराबर ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तुलना करेंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लंब ऊपर में क्या है, लंब, और ऊपर में है 3, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, लंब का मान हो जाएगा हमारा 3। कर्ण है, कर्ण का भी मान क्या हो जाएगा हमारा 4। जब लंब और कर्ण दिया है तो हम सूत्र लगा के आधार क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सूत्र से हम कहेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान यहाँ पे देखिए कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करिए माइनस में 3 का स्क्वायर करिए, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका 9 होता है। तो वर्गमूल अगर हम इसका निकालेंगे तो रूट में 7 होगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, इसीलिए हम आधार का वैल्यू कितना होगा हमारा 7 होगा। चलिए प्रश्न में क्या कहता है कोस ए और टेन ए दोनों निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न में चाहिए कोस ए, तो लिखेंगे कोस ए, फिर क्या चाहिए टेन ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण होता है। अब आइए देखिए इसमें आधार है कितना, तो आधार हम देख पा रहे हैं यहाँ पे √7 है, और कर्ण का मान क्या है 4 है, तो हम लिख सकते हैं √7 बटे में 4। ठीक है, अगला हम देखते हैं 10 बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे में क्या है, आधार है। ठीक है, और लंब का मान यहाँ पे कितना है, तो 3 है। कितना है, लंब का मान यहाँ पे 3 है, और आधार का मान √7 निकला। बस इतना ही आपको बनाना है, कुछ खास नहीं होता है। जैसे ये भुजा आपको दिया है, लंब और कर्ण इसमें आपको दे रखा है। देखिए कैसे निकालते हैं, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ऊपर में अगर लंब है तो ऊपर में वैल्यू क्या है 3 है, लिख दिए। कर्ण नीचे में, तो नीचे में क्या है 4 है, लिख दिए। जब लंब और कर्ण पता है तो हम क्या निकालेंगे, आधार, और आधार निकला कितना 7, और जो कह रहा है प्रश्न से लिख के उसका वैल्यू रख के हम लोग मान निकाल लेते हैं। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी सेम चीज़ दिया है, तो लिखेंगे पहले क्या क्या दिया है। क्या दिया है, तो कहेंगे 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है। ठीक है, तो 15 कोट ए बराबर क्या है, ये पहले से 8 है, ये गुना में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। फिर हम तुलना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे में लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऊपर में क्या होगा, आधार, नीचा में लंब होगा। तो इसीलिए आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 8, और लंब बराबर हमारा हो जाएगा 15। तो कौन सा भुजा चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि, तो सूत्र से हम लगा सकते हैं, कर्ण नहीं है तो निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला आपको बताए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, देखिए 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का जो हमारा मान है स्क्वायर करने पे आएगा
225 आएगा। आप यहाँ से नीचे ही, यहाँ से लेके और यहाँ से ही चलिएगा। ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। तो 200 कितना आएगा 25 प्लस में 8 का कितना होता है 64। इस तरह से हम देखते हैं 289 आ जाएगा। और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। अब कहेंगे सर हमको 289 का वर्गमूल नहीं होता है निकालने के लिए। चलिए ना सिखा देते हैं। ये लिखिए 289, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं तरफ से क्या करते हैं पेयर लगाते हैं। हम देखते हैं 2 चाहिए हमको। अगर हम 2 का वर्ग हमको चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, 2 का वर्ग अगर करते हैं तो हो जाता है 4, तो 2 तो लगेगा नहीं। तो उससे कम 1 को सोचिए। अगर हम 1 का मान यहाँ रखते हैं, 1 1 1 रखना है तो 3 जगह रखना पड़ेगा, गुना करके अंदर में, जोड़ करके बाहर में। यानी इन दोनों को गुना करेंगे, अंदर लिखेंगे, जोड़ेंगे तो बाहर लिखेंगे। अब इसको घटाते हैं, क्या हो जाएगा 1, यानी घटा के हमारा कितना हो रहा है 1 हो रहा है, ठीक है। और जो पेयर हुआ है दोनों को एक ही बार उतारते हैं। अब देखिए 7 से लगेगा, 7 से दोनों जगह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 189। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, हमारा जो वर्गमूल आया कितना आया 17 आया। और वही क्या है आपको 17 आपको डाटा गिवन हो गया। फिर इसमें देखिए आपको क्या कहता है कि साइन और सेक निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही लिखिए प्रश्न से। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज हम लिए और हमको चाहिए क्या क्या था देख लेते हैं। तो चाहिए था साइन ए और सेक ए, ठीक है, साइन ए और सेक ए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से साइन ए और सेक ए चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो इसमें पुट करिए, मान निकल जाएगा आंसर। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। और ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे सेक है, लेकिन उल्टा किसका है कोस का। कोस बराबर क्या होता है, अगर याद होता तो आपको तुरंत निकल जाता। तो हम कहेंगे यहाँ पे कर्ण बटा आधार होता है सर। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। मान बैठाइए ना सर। चलिए निकालते हैं लंब, और देखिए कितना है लंब हमारा, कितना है, तो लंब हमारा 15 है, कर्ण हमारा 17 है। तो यहाँ लंब कितना निकला 15, और ये कर्ण हमारा है इतना, ठीक है। फिर कर्ण हमारा तो 17 निकला, और जो हमारा आधार है कितना है 8 है सर। तो ये हमारा 8 निकल, सॉरी, तो ये भी आंसर और ये भी आंसर निकला, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो आपको दिया रहता है पहले उसी को लिखते हैं। जैसे कि हमको दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो हम लिख दिए 15 कोट ए बराबर 8। कोट को पहले लिखे, 8 है पहले से, गुना में कहाँ जाएगा बट्टे में। इसका सूत्र हम तुलना करते हैं, चूँकि कोट बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। जब ऊपर में आधार नीचे में लंब, तो ऊपर का मान ऊपर हुआ, यानी आधार का मान हो जाएगा 8, लंब का मान हो जाएगा 15। तो हम लंब और आधार जब दिया है तो हम क्या निकालेंगे कर्ण। कर्ण से हमको वैल्यू हमारा कितना आया 17 आया, कितना आया 17। अब जब तीनों भुजा हमको पता चल गया तो कोई भी सवाल हो खटाक से बनना है, चाहे ये है चाहे ये है, आराम से बनेगा। तो हम क्या करते हैं, साइन और सेक का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन और सेक का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दिए, सवाल हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हल सेक थीटा का मान दिया है 13/12, 13/12। और आपको पता भी है, अभी जस्ट हम लिखते हैं, चूँकि सेक बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो इसमें जो है कर्ण हो जाएगा हमारा क्या, ऊपर में कर्ण, यहाँ हो जाएगा आधार। जब हम तुलना करें तो कर्ण के बराबर क्या है, 13 है, तो कर्ण बराबर हम लिख देंगे 13। और आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा 12। तो हमको कौन सा भुजा नहीं है, तो हम देख रहे हैं लंब नहीं है, तो कहेंगे सूत्र से लंब बराबर चाहिए, तो लिखेंगे लंब बराबर क्या सूत्र होता है, आपको लिखा दिए हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, और आधार का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पे, तो 169 इसका वर्ग होता है, और 12 का 144 होता है। और जब आप घटाते हैं तो निकलेगा कितना, 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो आशा है कि आपको तीनों भुजा निकालने के लिए आ जाता होगा। अब प्रश्न में देखिए क्या कहता है, तो प्रश्न में ये कहता है, प्रश्न से आपको नीचे में जगह होगा, कॉपी में आप नीचे उतारेंगे, हमको यहाँ स्पेस है इसीलिए हम स्पेस में अपना जगह काम निकाल रहे हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अब बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात हमको 6 होता है, कौन कौन कहेंगे, तो सर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम पढ़ाए थे पहले, क्या पढ़ाए थे, तो ये देखिए कितना है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 3 इधर से और 3 आपको इधर से, 3 3 कितना है 6। 6 में आपको तो 1 दे रखा है, तो निकालना कितना है, 5 ही ना निकालना है। चलिए चलते हैं वहाँ, चलिए आगे हम यहाँ पे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, साइन, यानी साइन थीटा निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे सर, कोस थीटा निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, कोट थीटा निकालेंगे। और कोट के बाद आपको सेक दे रखा है, कोसेक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोसेक थीटा निकालना पड़ेगा। सबका मान, सबका सूत्र लिख के सबका मान निकाल लेंगे। साइन का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, तो हम कहेंगे ये होता है लंब बटे में कर्ण। कोस का क्या होता है, तो कहेंगे आधार बटे में कर्ण। फिर टेन का क्या होता है, कहेंगे लंब बटा आधार। टेन का क्या होता है, सॉरी कोट का होता है आधार बटा लंब। कोसेक का क्या होता है, कहेंगे कर्ण बटे में लंब। फिर हम बराबर करते हैं, सूत्र लिख दिए, अब आराम से मान निकल जाएगा। खोजिए लंब कितना है, हम देख रहे हैं लंब हमारा 5 है और कर्ण कितना है 13 है, यहाँ लिखेंगे 5 बटे में 13। आधार, चलिए आधार देखिए कितना है 12, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। फिर आधार कितना है, आधार है 12, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। तो इस तरह से हमको त्रिकोणमितीय अनुपात सब निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप त्रिकोणमिति 8.1 से लेके अगर 8.4 तक पढ़ लेते हैं तो आपको 40 नंबर से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, डबल पैटर्न चल रहा है और यह 40 नंबर आपको ज़रूर ही देखे जाएगा। ठीक है,
तो आशा है कि आपको यह सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो जहाँ कोस ए और कोस बी दिया हुआ है तो दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, एक हम त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। त्रिभुज में क्या है, कहा कि ए और बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है कि 90 से छोटा, 90 से छोटा कोण। अब बताइए यहाँ पे क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 90 यही है तो दोनों मिल के क्या बना हुआ, दोनों बराबर बराबर होगा, 90 90। इसीलिए कोण एक और क्या है, बी करने के लिए हमको बोला है। जब ये हमारा 90 है तो अब बचा 90 डिग्री, ये भी 45, ये भी क्या होगा 45 45 बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमको यह कहता है कि दर्शा दीजिए हमको कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। चलिए जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है भाई साहब, ये दिया है कोस ए बराबर कोस बी दिया है। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा चाहे बी रहे ए रहे। हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सूत्र क्या होता है हमारा, आधार बटे में कर्ण होता है। ई भी क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। चलिए ए वाला त्रिभुज के अनुसार देखिए आधार कौन होता है, कर्ण। तो हम जानते हैं ये हमारा कर्ण फिक्स है, क्योंकि ये समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। अब रहा बात, अगर ये ए के अनुसार चलते हैं तो ये सी आपको भुजा रह गया। तो ये अगर हम यहाँ पे इसके सामने के अनुसार ये भुजा देखें तो ये लंब होगा, तो आधार हमारा होगा ए सी। क्या होगा, ए सी होगा। तो ए सी बट्टे में क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, बराबर बी वाला त्रिभुज के अनुसार सोचिए, बी वाला त्रिभुज के अनुसार ये क्या होगा, लंब। तो आधार क्या होगा हमारा, बी सी। तो बी सी हमारा क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण का नाम हमारा ए बी होगा। जब नीचे में देख रहे हैं हमारा मान वैल्यू बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। अब हमको क्या बचा, ए सी, और इधर बचा बी सी। ए सी के सामने वाला भुजा देखिए कौन है, ए सी के सामने का कौन, ये है हमारा ए सी भुजा। और ए सी के सामने का कौन क्या है, बी है। तो हम लिख सकते हैं ए सी के सामने का जो कौन है हमारा बी है, बराबर बी सी। चलिए ये है हमारा बी सी। बी सी भुजा के सामने का कौन क्या है, ए है। ये हमारा कौन ए है। तो अतः हम कह सकते हैं इसीलिए कौन ए बराबर कौन बी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। आपको कई जगह अलग अलग नियम से बताते होंगे, हम जो आपको बताए हैं सबसे आसान तरीका बताए हैं कि जब आपको ये दिया हुआ है कि एक ए वाला त्रिभुज बनेगा एक बी वाला, तो ए के अनुसार आपको वैल्यू रखना है और बी के अनुसार वैल्यू रखना है। ए बी कर्ण दोनों में कॉमन है, इसीलिए कर्ण क्या होगा, कट जाएगा। बचा ए सी और बी सी, ए सी ये और बी सी। ए सी के सामने का भुजा क्या है हमारा, कौन बी है। ए सी के सामने का कौन क्या है, बी है। और बी सी के सामने का कौन क्या है, ए है। इसीलिए हम कह सकते हैं कौन ए बराबर कौन क्या है, बी बराबर है। इसीलिए सिद्ध हुआ। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं निकालना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको हम जो पहले दिया है पहले उसको लिखेंगे। दिया क्या है हमको, कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8। आपको हम पहले से समझाए हैं कि जब दो गो भुजा दिया है तो चूंकि हम तुलना कर लेते हैं, कोट थीटा बराबर क्या मान होता है, तो आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। तो इसका मतलब ऊपर में क्या है, आधार है, और नीचा में क्या है,
लंब है। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि आधार बराबर यहाँ पे हमको हो गया 7 और लंब बराबर क्या हो गया 8। हमको कर्ण नहीं पता है तो हम लिख लेंगे, तो सूत्र से लिख देते हैं। तो सूत्र से या पाइथागोरस भी लिख सकते हैं, कोनो बात नहीं है। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। लंब का मान है कितना सर, तो 8। इसका क्या करिए स्क्वायर करिए, और इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 8 64 और 7 7 49। ठीक है, और इसको जब हम देखते हैं इसका वैल्यू तो हमको यहीं पे लिख देते हैं रूट अंडर 113 आता है। कितना आता है रूट अंडर 113, और इसका वर्गमूल आपको नहीं निकलता है। ठीक है, तो वैल्यू तो आपका यही रहा। हमको देखिए क्या कहता है प्रश्न में 1 नंबर में कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बाय 1 प्लस में कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा का मान निकालना है 1 नंबर में। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से 1 नंबर में। 1 नंबर में क्या दिया है मान, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है निकालना है। पहले देख लेते हैं, पहले प्लस है तब माइनस है, पहले प्लस है तब माइनस है। चलिए ठीक है, तो 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा। जब हम यहाँ देखते हैं इसका मान निकालना चाहते हैं तो पहले कुछ नहीं करना है, जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है लंब बटा कर्ण। फिर यहाँ पे वही चीज़ होगा माइनस में लंब बटा कर्ण। फिर नीचे में 1 प्लस आधार बटा में कर्ण। फिर यहाँ पे 1 माइनस में आधार बटे में कर्ण। ठीक है, चलिए हम यहीं आगे में मान रख लेते हैं। आपको ये जो है ना बराबर के सामने हमेशा मेन लाइन लेके चलना है। अगर आप मेन लाइन छोड़ देते हैं तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो पहले क्या है 1 है, तो चलिए हम 1 ले लेते हैं प्लस, तो प्लस हमको लंब और कर्ण चाहिए। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं लंब कितना है हमारा 8 है, कर्ण कितना है रूट अंडर 113। ठीक है, तो 8 बटे में रूट अंडर 113। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करिए। फिर यही वैल्यू सेम है और माइनस में दिया रखा है। ठीक है, नीचे में देखिए 1 है प्लस है 7 बटे में रूट अंडर 113 है। फिर 1 है माइनस है 7 बाय रूट अंडर 113 है। ठीक, हम जानते हैं चूँकि कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस पे ये सूत्र है। चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बात करेंगे तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं इसको बैठा लेते हैं। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ से लिखते हैं। अब सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह पे हम कहेंगे 1 का स्क्वायर होगा माइनस, और b के जगह पे 8 बटे में रूट अंडर 113, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह से 1 का स्क्वायर होगा नीचे में, और 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा। ठीक है,
1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि 64 होता है। और ये स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा 113। फिर नीचा में फिर है यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और यहाँ पे 113। यहाँ पे नीचा में नहीं कुछ तो 1, नीचा में नहीं कुछ तो 1 बराबर। अगर इसके आगे चलते हैं तो 1 और 113 का वो हमको लघुत्तम चाहिए, यानी एलसीएम चाहिए। 1 और 113 का अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम अगर इसका लीजिएगा तो 113 ही आएगा। तो जब 113 इसका एलसीएम आता है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे देखिए सर दोनों को हमको मल्टीपल करना पड़ा, तो आप क्या करेंगे सीधा एक्का को पढ़ेंगे 113 बार। जब 113 बार पढ़ेंगे तो इसमें भी 113 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस में 113 एका 113 तो 64 एका 64। एक और दूसरा नियम आपको हम बताते हैं, दोनों का एलसीएम जो है हमको अगर गुना करना पड़ रहा है तो आप आंख बंद करके कोना कोनी गुना करिएगा। 113 गुना 1 क्या होगा 113 माइनस में फिर 49 गुना 1 क्या होगा 49। ऐसे कोना कोनी गुना करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 113 और 113 ये चला गया, इसमें से इसको घटाइए, 13 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 9, यानी हम कहेंगे 49, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये अब बचेगा 64। यही आपका क्या है 1 नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसका जो वैल्यू है, हम सूत्र लिखे पहले और इसका सूत्र लिखे, फिर वैल्यू पुट किए, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट किए। हम देखते हैं आगे ये a प्लस बी है, ये इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। और हम जानते हैं सूत्र चूँकि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है 8 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 113। फिर वही नियम यहाँ लगा, दोनों का एलसीएम लिए और नीचे में 113, ये ऊपर में 113, ये दोनों कट जाता है, इसको घटा के ऊपर लिखें, इसको घटा के यहाँ लिखें। ठीक है, कोई बड़ी सवाल इसमें दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट में इसी में 2 नंबर में कहता है कि कोट स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, कोट स्क्वायर। 2 नंबर में कहता है कि भाई साहब कोट थीटा का स्क्वायर चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा। आपको इसका मान दे रखा है 7/8। आइए दिखाते हैं। देखिए कोट थीटा का मान क्या दे रखा है 7/8। जब इसमें स्क्वायर नहीं लगा है तो इतना मान है, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो दोनों तरफ ना स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब बताइए इधर तभी क्या था, मान आपको दे रखा क्या, कोट थीटा बराबर 7/8। अगर इधर स्क्वायर लगाते हैं तो भाई साहब इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ। तो इधर भी हम क्या करते हैं स्क्वायर लगा देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। बस यही आंसर है और कुछ नहीं है। आशा है कि यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल दे रखा है, 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि इसका वैल्यू बराबर इसका वैल्यू होता है या नहीं होता है। चलिए हम जो पहले दिया है हमको वो लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। चलिए एक कलम चेंज करते हैं, देखते हैं रेड कलम कैसा लगता है। हल करते हैं। अगर विजुअल होगा तो देख लीजिए बढ़िया से, अगर देख लेते हैं हम भी। तो यहाँ आपको क्या दिया है, दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो हम कहेंगे कोट ए बराबर 4 बटे में क्या होगा 3 होगा। इससे अच्छा आपको ब्लैक पेन ही था। ठीक है, और ब्लैक का ही उपयोग करते हैं। तो वही तुलना कर लीजिए। जब हम तुलना करेंगे, चूँकि कोट का फॉर्मूला क्या बताए थे, आधार बटे में लंब होता है।
तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे, आधार बटे में लंब होगा, इसीलिए आधार का मान क्या हो जाएगा 4 और लंब का मान हो जाएगा हमारा 3। तो कौन सा भुजा नहीं है भाई साहब, निकाल लीजिए। तो हम कह सकते हैं कर्ण बराबर हमारा क्या होगा, तो कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब का मान हमको दिया है 3 का स्क्वायर और प्लस में इसका 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इस तरह से तीनों भुजा आपको निकल गया। कहता क्या है, इसको हम साइड में उठा के रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें इशू आया है। प्रश्न से देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न से कहता है कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस में 10 स्क्वायर। 1 माइनस में, पहले माइनस में है तब प्लस में है, तो कहता है कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर, फिर कहता है कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग कहते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। चलिए सूत्र में बैठा के अपना मान बैठाएंगे। वन है तो वन है, माइनस तो माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, फिर 1 है तो 1 प्लस में लंब बटा आधार करना है, फिर इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। बराबर क्या कहता है, इसका होता है सूत्र b बटे h यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण, इसका क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, और साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए तीनों भुजा हम लोग देख लेते हैं आखिर कितना कितना कौन आया। तो कर्ण का मान 5 है, आधार 4 है, लंब 3 है। तो कर्ण जो है हमारा 4 है, आधार 5 है, आधार मेरा 4 है, लंब हमारा 3 है। ठीक है, कर्ण 5 है, कर्ण कितना है कर्ण 5 है, आधार 4 है, लंब 3 है। तो यहाँ हम लिख दिए हैं। चलिए मान बैठाते हैं। इसको हमेशा मेन लाइन बराबर के सामने रखिएगा। 1 है तो 1 है, माइनस तो माइनस, लंब है कितना 3, अब बटे में 4 का स्क्वायर, फिर वही बात 1 प्लस में 3 बटे में 4 का स्क्वायर। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस में लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, इसका हम स्क्वायर करते हैं। चलो यहीं से बना लेते हैं जी। एक तो रहेगा पहले से, तो एक तो रहेगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का क्या होता है 16। फिर नीचे में एक तो रहेगा प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 चौका 16,
यहाँ आगे देखिए अब 4 का 16, 5 का 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का क्या होता है 25, माइनस में 3 तिया 9 और 5 25। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। नीचे में कुछ तो 1 होता है, यहाँ पे नीचे में कुछ तो 1 होगा। 1 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा। तो यहाँ कहेंगे 16 का 16 माइनस में 9, फिर यहाँ कहेंगे 16 का 16 1 प्लस में 9 बराबर इधर 25 का एलसीएम 25 से होगा, 16 माइनस में 9 होगा। इस 16 ये 16 क्या होगा कट जाएगा। इसको घटाते हैं अगर हम तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हमको 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा आपको देखिए, एलसीएम अगर हम लेते हैं 1 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, फिर 16 का 16। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जैसे कि 16 का 16 और 16 9 कितना होता है 25 होता है बराबर। इसको भी घटा लीजिए, इतना बटा में इतना, कहेंगे हाँ बराबर है। देखिए हमको कह रहा था कि देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ कहता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो हम यहाँ देखें तीनों भुजा निकाले। तीनों भुजा निकालने के बाद क्या करते हैं, जो सवाल हमको दिया है प्रश्न से करके लिख लेते हैं। मेन लाइन बराबर के सामने में होता है, एक तो एक प्लस में tan का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है, और नीचे में ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, और कोस का आधार बटा कर्ण, फिर साइन का लंब बटा कर्ण। अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर करना ही पड़ेगा। वैल्यू पुट करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं हमारा 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 4 का 16, फिर नीचे में 3 का स्क्वायर 9 4 का 16। यहाँ 1 1 है, 1 के नीचे हमने कुछ तो अपने मन से तो 1 लगा सकते हैं, लगाते हैं। फिर इधर देखिए 4 का 16 5 का 25, फिर 3 का 9 5 का 25, फिर 16 और इसका एलसीएम लेते हैं 16 होगा। इसको कोना को निगुना करेंगे, 16 का 16 9 का 9, फिर यहीं पे 16 का 16 9 का 9, 16 16 कट जाता है और 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा। 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होगा। इधर भी 16 में से 9 गया तो 7 होगा, यहाँ पे 25 होगा। तो ये आपका सवाल फाइनल हो गया। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो हमारा इसका और इसका मान क्या आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को और चलते हैं। तो ये भी आपको एक लॉन्ग सवाल है। ठीक है, हल करते हैं। जो दिया है पहले आपको वो लिख लेना है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है tan a बराबर 1/√3, 1/√3 दे रखा है। फिर आपको ये और ये मान निकालना है। यहाँ देखिए sin a cos c, cos a sin c, इसका मतलब इसमें भी आपको 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अभी हमको क्या दे रखा मान a के अनुसार, तो a के अनुसार हम त्रिभुज बनाएंगे, फिर हमको c के अनुसार त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस बीच में 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा एनर्जी मिल गया, कुछ नाश्ता किए, एनर्जी मिला है। चलिए इसमें जो दिया है हम लिख लेते हैं। दिया है कि ए बी सी में जिसका भी कौन समकोण है, तो लिख लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। अब आगे जो दिया है tan a बराबर 1/√3 दिया है, तो लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और इसमें क्या दे रखा है
देखिए आपको यहाँ पे ए के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। तो ए के अनुसार हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये तो हमारा समकोण है, तो ये कर्ण हमारा भुजा ये फिक्स है। ए के सामने भुजा बी सी, यहाँ पे हमको लंब का मान रखना पड़ेगा, और ये आपका ए बी का मान क्या रखना पड़ेगा, आधार रखना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ देखें समकोण के सामने भुजा क्या होता है, कर्ण आपको फिक्स है। जब यहाँ पे tan ए दे रखा है, tan ए, तो ए के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। तो ए के अनुसार ये क्या है हमारा लंब, ये आधार, वो कर्ण है। इसका मान क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इसका जो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा, तो ये लंब है, इस बटे में क्या है, आधार है। तो अब बताइए लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लंब जो हमारा होगा वो होगा 1, और आधार हमारा हो जाएगा √3। √3। तो अब लंब जो है यहाँ पे ये 1 होगा, ये आधार है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारा √3 मानते हैं इसको, ये √3 होगा। आधार का मान कितना होगा, √3। तो हमको कर्ण नहीं पता है, तो पहले हम क्या करेंगे, सूत्र से कर्ण लगा लेते हैं। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला हमारा होता है, डायरेक्ट कर्ण बराबर ही पाइथागोरस को छोड़ के, चलिए कर्ण बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। कर्ण बराबर हम जानते हैं रूट अंडर क्या होता है पाइथागोरस से, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम मान बैठाते हैं। कर्ण बराबर क्या है हमारा, लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। लंब का मान है कितना, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये स्क्वायर से रूट काट जाता है, बचता कितना, 3 है। तो 3 1 कितना हो जाता है यहाँ पे 4, और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2। तो हम जान गए यहाँ पे कर्ण हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब तीनों भुजा निकल जाए तो चाहे कोई भी सवाल हो आसानी से बन जाएगा। चलिए पहला क्या है, sin A cos C। तो हम पहला सवाल में प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से 1 नंबर सवाल क्या कहता है, sin A इंटू cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो प्लस रखते हैं, फिर यहाँ पर होगा sin C इंटू cos A। तो पहले cos का मान है, तब किसका है, sin का मान है। तो कोई बात नहीं, हम भी इसको पहले लिख देते हैं cos, तब क्या लिखेंगे, sin। तो यहाँ पे है cos A इंटू sin C। चलिए एक बार सवाल मिला लेते हैं, sin A cos C, sin A cos C, cos A sin C, cos A sin C। बहुत अच्छा, चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। sin का फॉर्मूला हमको होता है लंब बटा कर्ण, कोई बात नहीं, आप P बटा B भी रख सकते हैं। आधा कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका B बटा H भी आप लोग लिख सकते हैं। प्लस कोस का क्या होता है, आधार बटे में कर्ण गुना में साइन का क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। सूत्र तो हमको वही चलेगा, सूत्र वही रखेंगे, लेकिन करना क्या है, आपको ट्रायंगल एक बार चलना पड़ेगा A के अनुसार, एक बार C के अनुसार। चलिए ये A है, ये B है, ये C है। अगर हम यहाँ देख रहे थे तभी हमको ये भुजा कितना था 1, और ये है √2, ये है 2। अभी भी ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा √2। तो ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, समकोण है। अगर ये A का अनुसार चलते हैं तो ये हमारा कर्ण तो दोनों में फिक्स है, कर्ण दोनों में सेम होगा। ये लंब होगा, A के अनुसार ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ये कर्ण है। लेकिन C के अनुसार अगर C यहाँ है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, और ये हमारा
आधार बच गया। चलिए अब फटाक से मान रखते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए साइन ए, जब ए है तो हमको किसके अनुसार चलना पड़ेगा, ए के अनुसार। तो ए वाला त्रिभुज में लंब कितना है, 1 है, कर्ण है 2 गुना, ये है सी, तो सी वाला त्रिभुज में चलिए आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2 प्लस ये ए है, तो ए के अनुसार में आधार कितना है √2 है, कर्ण हमारा 2 है गुना लंब सी के अनुसार में लंब क्या है रूट में 2 है बटे में 2 है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक है कहाँ, एक नीचा में 2 दूना 4 प्लस में √2 हम लिख सकते हैं, √4 भी लिख सकते हैं गुना करके बटे में 4। फिर इसका वर्गमूल हमको निकालना पड़ेगा 1/4 प्लस में इसका वर्गमूल कितना होता है 2, फिर बटे में 4, 4 का वर्गमूल सॉरी लघुत्तम हमको कितना होगा 4 होगा। एक गुना 1 ठीक है, 2 दूना 4, इसका वर्गमूल हम निकालें ठीक है, तो 1 प्लस में 2 बराबर कितना होगा 3/4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ। लंब का मान हमको कितना है इसमें देख रहे हैं 1 है ठीक है। अच्छा एक बार 1/√3 है क्या, 1/1 हाँ, देखिए हमको लगा था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो इसमें जो है जहाँ जहाँ √2 का वैल्यू है वहाँ क्या रखना पड़ेगा √3 रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू रखने में क्या हुआ मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे √3 होगा, जहाँ जहाँ √2 है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं। चलिए मेरा तो 2 मिनट में बन जाएगा। यहाँ पे हम रखेंगे √3, यहाँ पे रखेंगे √3 और यहाँ पे हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ पे 3। हमको पहले ही डॉट हो गया था कि इसका आंसर हमको याद, वैसे गणित का मैक्सिमम आंसर हमको याद रहता है। तो इसमें 3 1 कितना होगा 4, और 4/4 कितना आएगा 1, और इस तरह से हमको एक आंसर आ गया। एक छोटी सी मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, एग्ज़ाम में आप भी बढ़िया से चेक करके बनाइएगा कि हम मान सही से रखे हैं या ट्रायंगल में कि नहीं रखे हैं। अगर मान आप सही से रखिएगा तो निश्चित ही आपका सवाल क्या होगा सही आंसर आएगा। अन्यथा जैसे अभी हम यहाँ पे √3 के जगह पे √2 कर दिए थे तो हमको यहाँ डॉट हो गया था कि आखिर कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, फिर यहाँ पे कहता है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। चलिए माइनस है बीच में लेकिन कोस चल रहा है ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस में साइन ए इंटू में साइन सी। कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र लगाइए क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण होता है, इंटू कोस का क्या होता है फिर वही आधार बटा कर्ण होता है, माइनस साइन का क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, गुना फिर साइन का क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है। आधार एक अनुसार चलिए इसी त्रिभुज से ले लेते हैं, बार बार त्रिभुज क्यों बनाएं। हमको चाहिए आधार और कर्ण। आधार का मान √3 है और कर्ण 2 है। एक में हम ए वाला त्रिभुज में देखें √3 है, यहाँ पे कर्ण 2 है गुना सी वाला में आधार कर्ण कितना है देख लीजिए। सी वाला त्रिभुज ये है, आधार 1 है कर्ण हमारा 2 है, आधार 1 है कर्ण हमारा 2 है, माइनस में साइन ए का मान देखिए हमको ए वाला त्रिभुज में लंब बटा कर्ण, लंब ये है कर्ण वो है, तो साइन ए में 1/2 आया गुना साइन सी का मान चलेगा लंब और कर्ण। साइन सी का बात करेंगे लंब है √3 कर्ण है 2, कुछ नहीं है सी वाला त्रिभुज से सी वाला का मान लीजिएगा, ए वाला त्रिभुज से ए वाला का त्रिभुज का मान रखेंगे। जैसे यहाँ कोस ए है तो ए वाला त्रिभुज में देखेंगे मान, सी है तो सी वाला त्रिभुज में देखेंगे, फिर ए है तो ए वाला त्रिभुज में, सी में है तो सी वाला त्रिभुज में।
3 गुना 1 क्या होगा, √3 होगा। 2 का 2 दूना 4 माइनस में √3 गुना 1 क्या होगा, √3 होगा, 2 होगा, 2 दूना 4 होगा। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 होता है। फिर हम कहेंगे √3 माइनस में √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0/4 यानी 0 आंसर। तो इस तरह से ये सवाल आपका बन जाता है। आपको शुरू से हम कॉन्सेप्ट यही दे रहे हैं कि बस आपको थीटा रखने के लिए आ जाए तो सवाल आपका कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो ये मान आपको निकालना है। जब इसमें त्रिभुज का रहा है तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का ही ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ये है, बना लेते हैं। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर और क्यू कोण समकोण है। और इसमें पी क्यू कितना है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ये पी आर प्लस में क्यू आर का मान कितना दे रखा है, 25 है। तो हम यहाँ लिखते हैं हल दिया है। क्या दिया है भाई साहब, तो लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। और क्या दिया है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना है, 25 और यहाँ पे पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी आर को रख लेते हैं। पहले से हमारा 25 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम चलते हैं पाइथागोरस से। तो किससे चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर। चलिए हम यहाँ से बना लेते हैं। कर्ण का इसमें नाम देखिए क्या है, पी आर। तो हम कहेंगे भाई साहब पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर बराबर, फिर है लंब। लंब का नाम यही ले लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर, अब प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये है। ठीक है, पी आर का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 25 माइनस में क्यू आर। पी आर का मान कितना निकला है, 25 माइनस में क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दे रखा है, 5 का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये सूत्र हम पे लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का। तो ये होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए का मान हम अगर रखेंगे तो पहले कहेंगे ए स्क्वायर, तो कहेंगे 25 का स्क्वायर माइनस में 2, फिर ए का मान क्या है 25, 2ab प्लस में प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं आ रहा है तो समझिएगा आपके बस का मैथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब बच्चे का खेल है। तो ये लगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 क्यू आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम देखें ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, कट गया। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस में ये होगा 50 क्यू आर बराबर इधर क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। माइनस में 50 क्यू आर, पहले से हमारा 25 है, 625 प्लस में धराया 625 तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या किए हैं यहाँ पे,
625 प्लस में इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ये 50 जो है हमारा किस में है, माइनस में तो है, -50 QR, इसको हम रखे हैं, यही चीज़ रखे हैं माइनस में 50 QR, पहले से 25 है, इधर 625 प्लस, इधर गया तो माइनस में। अब क्या देखते हैं कि माइनस में 50 QR बराबर हो जाएगा ये 600, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो QR का मान कितना निकलेगा, 600। ठीक है, अगर ये देख रहे हैं हम पहले से 600 है, 50 है हमारा, गुना में जाएगा बट्टे में, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 12 पंचा 60, यानी हम देखते हैं QR का मान कितना आया, 12 आया। तो लिखेंगे QR का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण आपका क्या था, समीकरण आपका था PR बराबर 25 माइनस में QR, तो PR बराबर 25 तो पहले से है, QR का मान हमको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अगर ये घटाते हैं तो इसीलिए PR का मान कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम अगर यहाँ त्रिभुज में आए तो त्रिभुज में क्या होगा, ठीक है, तो PR का मान कितना निकला, PR का मान हमारा 13 हो गया, तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ देखिए क्या कहा था निकालने के लिए, sin P cos P tan P, यानी P के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। चलिए इसमें तो हम लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न से कहता है sin P फिर cos P फिर tan P, ठीक है। कोई बात नहीं, साइन का सूत्र क्या होता है लिखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण। कोस का क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। टेन का क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब इसका मान रख देना है, लेकिन हमको त्रिभुज किसके अनुसार बनाना पड़ेगा भाई साहब, पी के अनुसार। किसके अनुसार, पी के अनुसार। तो चलिए हम यहीं पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं बगल में, इसी के बगल में कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है, ये P है, ये Q है, ये R है यहाँ पे। अब P के अनुसार चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ये क्या होगा कर्ण, ये क्या बचा आधार। तो पहले देखिए लंब है, तो लंब है कितना 12, तो हम लिखेंगे 12। कर्ण कितना है 13, ठीक है। आधार कितना है भाई साहब 5 है, और कर्ण कितना है 13। लंब कितना है तो 12 है, आधार कितना है 5 है। इसी तरह से ये आपका सभी सवाल इस तरह से निकल जाएगा। तो केवल ये ध्यान रखिएगा कि हमको त्रिभुज किसके अनुसार बोल रहा है। यहाँ देखिए ना, आपको P के अनुसार बोल रहा है बनाने के लिए, कि P जो हमारा कोण है वहाँ पे थीटा रखिए, तब मान निकालिए। P के पास अगर रखेंगे तो ये लंब होगा, ये कर्ण फिक्स है, ये आधार बच गया, और मान हमने रख दिया, और हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि हम देखते हैं tan A का मान 1 से कुछ ज़्यादा भी होता है। कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A इतना सही है कि गलत है। हम देखते हैं कि sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कर्ण बटा आधार, b बटा h यानी h बटा कर्ण। ठीक है, h बटा b। हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी है तो ये मान इसका ज़्यादा है, तो ये हमको सत्य हो जाएगा। क्या होगा, ये सत्य होगा, ये असत्य होगा।
फिर है कोस ए को हम लोग कोसेकेंट कहते हैं, नहीं ये गलत है, ये हमको असत्य होगा, ठीक है। फिर है कोट और कोट ए का गुणनफल होता है, ये गलत बात है, असत्य होगा। फिर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का मान इतना होता है कि नहीं, इसमें देखिए लंब बटा कर्ण, तो ये मान क्या होगा इसका, गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये क्या है हमारा सत्य है, बाद बाकी सब क्या है असत्य है, ठीक है। तो आशा है कि आपको यह चैप्टर पूरा कंप्लीट समझ में आएगा और आप सही से देखिएगा वीडियो और मन लगा के पढ़िए, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है बेटर जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।